नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संसद के दो सबसे जरूरी हिस्सों की, लोकसभा और राज्यसभा। आखिर ये दोनों हैं क्या और कैसे मिलकर हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर दो हाउस क्यों? मतलब एक से काम नहीं चल सकता था क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह है कि एक सदन को तो कहते हैं जनता का सदन, और देखिए नाम से ही सब कुछ साफ है, ये सीधे सीधे हम सब यानी भारत के लोगों की आवाज है। और दूसरा है राज्यों की परिषद, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हक की बात करता है। और पता है, इन दोनों के रोल में जो ये फर्क है ना, वही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। तो फिर चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सदन यानी लोकसभा से, जो है जनता का सदन। तो ये जो नंबर है 543, ये लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या है और इन्हें चुनती है भारत की जनता सीधे अपने वोट से। हर एक सदस्य, जिसे हम सांसद या एमपी कहते हैं, देश के एक खास हिस्से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करता है। तो एक बार चुने जाने के बाद लोकसभा का टर्म होता है पूरे 5 साल का। इसीलिए हर 5 साल पर जनरल इलेक्शंस होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ खास हालात में प्रेसिडेंट इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना हो तो कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। ये उम्र इसलिए रखी गई है ताकि देश के युवाओं को भी नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी बात रखने का मौका मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है जनता का सीधा वोट। और इसी वजह से असली पावर भी इसी हाउस के पास है। सरकार बनाना हो या गिराना, सब यहीं तय होता है। और हाँ, पैसे का मामला यानी मनी बिल या देश का बजट, वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। सदन को चलाते हैं स्पीकर, जो अभी ओम बिरला जी हैं। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे सदन का, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद का। देखते हैं कि ये लोकसभा से कितनी अलग है और इसका काम क्या है। तो राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245, लेकिन यहां एक मजेदार बात है। इन 245 में से 233 सदस्य तो राज्यों के एमएलएज यानी विधायक चुनते हैं। इनका चुनाव सीधा जनता नहीं करती। और जो बाकी 12 सदस्य हैं, उन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस जैसी फील्ड्स के जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। यहां पर मेंबर्स का टर्म भी लंबा होता है, लोकसभा के 5 साल के मुकाबले पूरे 6 साल। अब इससे होता क्या है? इससे सदन में एक तरह की स्टेबिलिटी, एक ठहराव बना रहता है और ये लोग लॉन्ग टर्म मुद्दों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। और यहां मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज भी ज्यादा है, 30 इयर्स, यानी लोकसभा से ठीक 5 साल ज्यादा। इसके पीछे सोच ये है कि इस सदन में ज्यादा अनुभवी और परिपक्व लोग हों, जो चीजों को एक अलग नजरिए से देख सकें। अब आती है राज्यसभा की सबसे खास, सबसे यूनिक बात। लोकसभा की तरह ये कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है। इसका सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इससे होता यह है कि ये सदन हमेशा चलता रहता है, इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो राज्यसभा का सबसे बड़ा रोल क्या है? राज्यों के हक की आवाज बनना। ये एक तरह से लोकसभा के लिए एक सेफ्टी वैल्व का काम भी करती है। मतलब अगर लोकसभा कोई कानून जल्दबाजी में पास कर दे तो राज्यसभा उसे रोककर उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकती है। इस सदन के अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। और हाँ, संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव करना हो तो उसमें राज्यसभा की भागीदारी बहुत जरूरी है। अच्छा, कानून तो दोनों ही सदन बनाते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब हम इनकी स्पेशल पावर्स को देखते हैं। दोनों के पास कुछ ऐसी खास शक्तियां हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं, और यही चीज इन दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाती है। यहाँ पावर्स का बंटवारा एकदम साफ साफ दिखता है। जैसे पैसे से जुड़ा कोई भी बिल यानी मनी बिल, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के पास एक जबरदस्त फेडरल पावर है। अगर वो चाहे तो केंद्र सरकार को ये अधिकार दे सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर यानी किसी ऐसे मुद्दे पर जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, कानून बना सके। तो चलिए अब तक जो भी हमने बात की उसे एक नज़र में देखते हैं, एक फटाफट साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं।
ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। एक तरफ लोकसभा जहां 543 सदस्य हैं जिन्हें सीधे जनता चुनती है, और दूसरी तरफ राज्यसभा जिसके 245 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। लोकसभा का टर्म 5 साल का तो राज्यसभा का 6 साल का। लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। मिनिमम एज 25 बनाम 30 साल, और अध्यक्ष एक तरफ स्पीकर तो दूसरी तरफ हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये जो 2 सदनों वाला सिस्टम है ना, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक सदन जनता की सीधी इच्छा को दिखाता है, उसकी आवाज़ बनता है, तो दूसरा सदन वो ठहराव लाता है, राज्यों के हितों की रक्षा करता है और चीज़ों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता है। दोनों मिलके एक बेहतरीन बैलेंस बनाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत में सिर्फ एक ही हाउस होता, सिर्फ लोकसभा, तो हमारे देश के कानून कैसे होते? क्या राज्यों की बात उतनी सुनी जाती? हमारा गवर्नेंस का तरीका कितना अलग होता? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।